Hello bachchon, let's see this question in Krebs cycle. The first product is citric acid, which is a 6-carbon compound. It is formed by a reaction between option A oxaloacetic acid and pyruvic acid, option B oxaloacetic acid and acetyl coenzyme, option C pyruvic acid and acetyl coenzyme A, option D oxaloacetic acid and citrate synthetase. So first of all, if we discuss the key concept of this question, it is Krebs cycle. If we define Krebs cycle, ये क्या होता है? It is a metabolic pathway. ये एक तरीके का metabolic pathway है. It is a metabolic pathway involved in the process of aerobic respiration. ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल से समझें तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म में होने वाली एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म. जो सेकेंड स्टेप हम लिख सकते हैं, इट कैन बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, जिसमें सबसे पहले क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसी को हम लिंक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. इसको क्या बोला जा सकता है? लिंक रिएक्शन. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और लिंक रिएक्शन. और जो सेकेंड स्टेप इसका होता है दैट इज क्रेब्स साइकिल. अब अगर हम इन दोनों को एक डायग्राम से समझें, तो यहाँ पर जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है, जिसको लिंक रिएक्शन या गेटवे स्टेप भी बोला जाता है. इसको लिंक रिएक्शन या गेटवे स्टेप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कनेक्ट करता है ग्लाइकोलिसिस को, जो कि साइटोप्लाज्म में होने वाला प्रोसेस है, एंड क्रेब्स साइकिल, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला प्रोसेस है. इन दोनों को ये लिंक करता है, इसीलिए स्टेप को लिंक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है. अब अगर हम देखें तो यहाँ पर पायरुविक एसिड जो है उससे एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है. इस प्रोसेस में NaDH2 का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कोएंजाइम A और पायरुवेट मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं. अब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ रिएक्शन के साथ. अब जैसे ही दोनों ही रिएक्शन करते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. इसीलिए इस प्रोसेस को सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है. अब इसके नेक्स्ट स्टेप में सिट्रिक एसिड जो है वो कई रिएक्शंस करके अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है. यहाँ पर एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलता है और NAD को रिड्यूस किया जाता है NaDH2 में. अब ये 5 कार्बन का कंपाउंड जो है ये एक 4 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है आफ्टर मैनी रिएक्शंस, दैट इज नोन एज सक्सीनिक एसिड. और यहाँ पर भी एक CO2 रिलीज होता है, NaDH2 का फॉर्मेशन होता है और सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन होता है. यहाँ पर GTP का फॉर्मेशन होता है. अब सक्सीनिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और इस स्टेप में एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है और मैलिक एसिड फाइनली कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में और वापस ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है. इस स्टेप में NaDH2 का फॉर्मेशन होता है. तो अगर हम देखें तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कंबाइन करता है एसिटाइल कोएंजाइम A से और सिंथेसिस करता है सिट्रिक एसिड का, और ऐसा ऑप्शन बी में दिया गया है.
तो अगर हम इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर को लिखें तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. Hope you understood it well. All the best. Thank you.